नमस्ते दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल वेद ज्ञान धर्म स्टोरीज पर स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है कंजूस सेठ। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था सोमू। उसके गांव में एक भी नदी, पोखर या कुआं नहीं था। उस गांव के बाहर एक सेठ रहता था। उसका नाम धनीराम था। उस सेठ के घर के आंगन में एक कुआं था। सोमू के गांव के सारे लोग सेठ के कुएं से पानी भरकर लाया करते थे। पर वो सेठ बहुत कंजूस था, किसी को भी बिना पैसे लिए पानी भरने नहीं देता था। एक दिन सोमू अपने घर में सो रहा था, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वह चिंता कर रहा था कि अपने गांव की पानी की समस्या कैसे मिटाई जाए, क्योंकि सेठ का घर गांव से थोड़ी दूर पर था। इतनी दूर से पानी लाने में सबको समस्या होती थी और सेठ का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। फिर सोमू ने सोचा कि वह अपने ही आंगन में कुआं खोदेगा। सारे गांव वालों के साथ सेठ को भी पता चला कि सोमू अपने गांव में कुआं खोद रहा है। सेठ ने सोचा कि अगर सोमू कुआं बना लेगा तो उसके कुएं से पानी भरने कोई नहीं आएगा। उसने एक तरकीब लगाई। उसने सोचा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सोमू कुआं खोद के थक जाएगा पर पानी नहीं निकलेगा। फिर अगले ही दिन सेठ सोमू के घर पहुंच गया और बोला, अरे वाह सोमू, तुम कुआं खोद रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या, तुम अपने आंगन में कुआं क्यों खोद रहे हो? तुम अपने आंगन में कुआं खोदोगे और गांव के सारे लोग पानी भरने आएंगे तो तुम्हारे आंगन को ही कीचड़ बना देंगे, पानी गिरा गिरा के। ऐसा करो, तुम घर के बाहर कुआं खोदो। सोमू ने एक फीट तक मिट्टी खोद दी थी। फिर भी सोमू ने सोचा, सेठ जी सही बोल रहे हैं, मैं घर के बाहर कुआं खोदूंगा। फिर सोमू ने अगले दिन घर के बाहर कुआं खोदना शुरू किया। उसने घर के बाहर भी एक फीट तक कुआं खोद लिया था और सोमू वहां अभी भी कुआं खोद रहा था कि सेठ ने सोचा सोमू को किसी भी तरह से उसको उसके मार्ग से भटकाना होगा, तो सोमू खुद ही हार मान के ये काम छोड़ देगा। फिर सेठ ने एक आदमी को कुछ पैसे दिए और बोला कि तुम जाके सोमू को दूसरी जगह कुआं खोदने के लिए बोलो। किसी भी तरह से तुम सोमू को उस जगह कुआं खोदने से मना करो तो मैं तुमको और पैसे दूंगा। तो वो आदमी एक पंडित का वेश में सोमू के पास गया और सोमू से बोला, अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? सोमू ने कहा, पंडित जी, मैं यहाँ कुआं खोद रहा हूँ। इस गांव में पानी की बहुत समस्या है। तो पंडित जी बने उस आदमी ने कहा कि बेटा, यह कुआं यहाँ मत खोदो। देखो तो कितनी पथरीली जगह है, यहाँ तुम कितना भी मिट्टी खोद लोगे पानी नहीं निकलेगा। तुम दूसरी जगह कुआं बनाओ। सोमू ने कहा, ठीक है पंडित जी। उस आदमी के जाने के बाद सोमू ने सोचा कि हाँ, यहाँ बहुत पत्थर निकल रहा है, कल मैं दूसरी जगह कुआं बनाऊंगा। अगले दिन सोमू ने तीसरी जगह कुआं बनाना शुरू किया। 2-3 दिन के मेहनत के बाद भी कुआं नहीं बन पाया था। अब सोमू बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। वो बैठकर सोच रहा था, तभी वहां एक महापुरुष आए और उन्होंने देखा 3 जगहों पर मिट्टी खुदा हुआ था और सोमू निराश बैठा हुआ था। तो उन महापुरुष ने सोमू को समझाया कि बेटा, जो मेहनत तुमने 3 जगहों पर किया है, वही उतनी ही मेहनत तुमने एक ही जगह पर किया होता तो अब तक कुएं में से पानी निकल आया होता। महापुरुष ने बोला, मुझे पता है तुमको तुम्हारे मार्ग से भटकाया गया है। मुझे पता है कि तुम खुद इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करोगे। तुमने दूसरों की बातों में आकर अपना बेशकीमती समय और मेहनत बर्बाद कर दिया है। सोमू, दूसरे लोग तुम्हारा कभी भला नहीं चाहते, इसलिए तुमको तुम्हारे लक्ष्य से भटकाते हैं। तुमको दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए, खुद विचार करना चाहिए। पर चलो, अब जो कुछ हुआ सो हुआ। तुम अभी भी अपने लक्ष्य से मत हटना। तुम अपना काम पूरा करके दिखा दो उन लोगों को जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहते थे। इतना कहकर महापुरुष चले गए और सोमू, जो हार मान चुका था, उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि मैं अब एक ही जगह पर कुआं खोद के पानी लाकर दिखाऊंगा। अगले दिन सोमू ने जहां ज्यादा मिट्टी खोदी थी वहीं कुआं बनाने लगा। कुछ ही समय की मेहनत के बाद कुएं में से पानी निकल आया। सोमू सोच रहा था कि मैं भी कितना बेवकूफ़ था। दूसरों की बातों में आकर मैंने 3 जगह मिट्टी खोद दी, पानी भी नहीं निकला था और समय और मेहनत भी बर्बाद हो गया।
उतनी ही मेहनत मैं एक ही जगह पर करता तो समय और मेहनत भी कम लगता और अब तक पानी भी साफ हो गया रहता। अब मैं अपनी कान पकड़ता हूँ, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। उधर वो शेर सुमो की कामयाबी देखकर मूर्छित हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें अपने मार्ग से भटकाने की भरसक कोशिश करेंगे। जब हम अपने काम में कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो हमारी कामयाबी खुद बता देगी कि हमने कुछ काम किया है। और जब काम खुद को ही करना है, तो दूसरों की नसीहतें क्यों लें? खुद काम करना है तो दिमाग भी खुद ही लगा लेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हो सके तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।